सेल चासनाला डीप माइन खान में शहीद हुए 375 अंकों को याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। चासनाला खान दुर्घटना के 46 वर्ष पूरे हो गए। दुर्घटना में मारे गए 375 मजदूरों को गुरुवार को श्रद्धांजलि दी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना किया गया। सेल के ईडी बीके तिवारी समेत सेल के कई अधिकारी और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, बीसीकेयू के नेता सुंदरलाल महतो एवं शहीद के परिजनों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। सभी ने 1 मिनट का मौन रखकर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक प्रकट किया। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। मौके पर सेल के ईडी ने कहा कि ये खान दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक थी, इसे याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा कि खदान में काम करने वाले मजदूर पूरी सेफ्टी से काम करें ताकि ऐसी दुर्घटना कभी दोबारा ना घटे। देखिए, ये जो स्मारक स्थल है, इसकी गरिमा के अनुसार इसका विकास किया जाए, ये हम लोगों की भी इच्छा है और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ योजनाएं बनाई हैं और हमारा प्रयास होगा कि अगर कुछ चीज़ें पहले होती थी आज के दिन में नहीं हो रही हैं तो कैसे हम लोग, ताकि ये लोगों की भावना से जुड़ा हुआ एक स्थल है और लोगों की भावनाओं का सम्मान करने का जो पड़ेगा हम लोग हर साल ये किया गया है। मैं अभी भी कह रहा था, सौंदर्यीकरण करने का कार्य हम करेंगे। मेरा आसपास के निवासियों से एक ही निवेदन है कि उस चीज को सुंदर बनाए रखने में कंपनी का सहयोग। जो आज भी कुछ लोग भटक रहे हैं इधर उधर, जिनको नियोजन नहीं मिला है, उस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, नियोजन तो एक बड़ी समस्या है, बट हमारी माइंस के जो एक्टिविटी बंद होने के चलते अगर कुछ बेरोजगारी नहीं है तो उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं और हो सकता है कि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो चासनाला की माइनिंग है पिछले साल से। कैसे घटी थी घटना? इसको के चासनाला कोयला खदान की दिल दहला देने वाली घटना आज भी यहाँ के लोगों की आंखों में जिंदा है। इस दुर्घटना में हर घर में किसी न किसी की मौत हुई थी। उस समय कोलेरी में चारों तरफ सिर्फ सिसकियां ही सुनाई दे रही थी। 27 दिसंबर 1975 को
चासनाला कोलेरी में दिन के 1:30 बज रहे थे। तभी अचानक खदान में विस्फोट हुआ और तेज आवाज के साथ 70 लाख गैलन पानी के सैलाब ने सैकड़ों मजदूरों को अपने आगोश में ले लिया, जिसमें 375 मजदूरों की मौत हो गई थी। उस समय राहत और बचाव कार्य के लिए कोई संसाधन मौजूद नहीं थे। कई आश्रितों को आज तक नहीं मिला नौकरी। चासनाला खान दुर्घटना ने देश को झकझोर दिया था। घटना के बाद आश्रितों को नियोजन देने की घोषणा की गई थी। कई लोगों को नियोजन और मुआवजा मिला, लेकिन इस घटना में ऐसे कई श्रमिक थे जिनके आश्रित नाबालिग थे। घटना के 46 वर्ष बीत जाने के बाद भी कईयों को अभी तक नियोजन और मुआवजा नहीं मिल सका। खुश रहो अहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। हम केवल दुर्घटना के रूप में नहीं देखते हैं। यह मैं देखता हूं कि आज से 46-47 वर्ष पहले जो 375 लोगों की शहादत हुई, मैं इनको किसी को शहादत नहीं मानता। यह इस बात के लिए संदेश है, प्रबंधन के लिए खास करके, घटना को याद कीजिए और जब भी आप काम कीजिए, कोई प्लानिंग कीजिए, तो इसको अपने दिमाग में रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय के साथ काम कीजिए। प्रोडक्शन करना भी जरूरी है, लेकिन लोगों की जिंदगी की सुरक्षा करना भी आपका परम कर्तव्य है और वो ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम आज आए हैं यहाँ पे, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और जो कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करने आए हैं और याद करके इस बात का संकल्प लेने के लिए भी आए हैं कि हमें भी अपने कर्तव्य पथ पर इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और जो प्रबंधन के लोग हैं उनको इस घटना से सीख लेकर के हमेशा मजदूरों के ख्याल रखने चाहिए, सुरक्षात्मक उपाय करने। विधायक जी, ऐसे कि इस घटना, ये जो गजनी टाउन की घटना होती है वो तो बिल्कुल प्राकृतिक घटनाएं थी। वो इतनी ज़्यादा बारिश अचानक हो गई, वो घटनाएं घटी, लेकिन बावजूद इसके, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, बावजूद इसके प्रबंधन को जो सुरक्षात्मक उपायों के प्रति सचेत होने चाहिए थे, कहीं न कहीं उसमें चूक होते रहे। देखिए, आज घटना आज के दिन हुई थी और हमारे 375 मजदूर भाई आज ही के दिन कितनी हमारे 375 घर, हमारे कितने माँ अपने बेटे से बिछड़ गए, कितने पत्नी अपने पति को खो दी। आज के दिन काला दिवस है, तो आज के दिन भुलाया नहीं जा सकता। भले ही ये वो दिन हम देखे नहीं है, लेकिन जिससे भी ये कहानी सुनी बहुत दर्दनाक कहानी, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आज वो मजदूर भाई के लिए सदा सुमन आज हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी अभी उस समय की घटना में जो मृतक के परिजन अभी भी इधर उधर भटक, उन लोग को नियोजन नहीं मिला, इस पर क्या? देखिए, आज हम कोशिश करेंगे कि हम परिजन से हम मिलें और जितना हो सके हर संभव, अभी तक हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन अगर
मेरे जानकारी और हम मिलेंगे, जानकारी लेंगे कहाँ तक सच्चाई है, और अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत चीज़ है और हम हर समय प्रयास करेंगे। वहीं शहीदों के परिजनों ने कई बार सेल प्रबंधन और यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी मांग की है, लेकिन अभी तक वैसा कोई व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित क्या है? देखिए, यहाँ पिछले कार्यकाल में हमारे विधायक जी काफ़ी कुछ किए हैं और आज का जो सरकार है आप लोग देख रहे हैं, कहीं कुछ हर मोड़ पे सरकार फेल है, तो इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन आने वाले समय में जब भी हमारी सरकार होगी मैं पूरी तरह आपका 27 दिसंबर 1975 में हुआ, इसमें 375 आदमी बाल समाधि हुए कोयला उत्पादन के लिए। बाद में और भी आदमी हुए, इसमें जो मैनेजमेंट का गलती था, सेफ्टी का ही नहीं था। अभी तो आपका हमारा डीप माइंस ऑपरेशन बंद है, तो हम लोग यही बोलेंगे कि मैनेजमेंट को पहले सेफ्टी उसके बाद उठाता है। सुंदरीकरण के लिए इसमें बोला गया, मैनेजमेंट का भी गलती है। अगले बार भी बोला गया तो मैनेजमेंट बोला ठीक है सुंदरीकरण हम लोग करेंगे, मैनेजमेंट पार होने के बाद उसके बाद कुछ नहीं किया, इसीलिए उसको करना चाहिए। कुछ लोग अभी